शिवानी और आंचल अपने ससुराल की रसोई में काम कर रही होती हैं। आंचल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर बड़े से तवे पर पराठे सेक रही होती है और शिवानी सिलबट्टे पर कच्चे आम, पुदीना, धनिया पत्ता, लहसुन की चटनियां पीस रही होती है। आंचल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पराठे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है आंचल, जल्दी जल्दी पराठे सेक लो। आलू भी खत्म हो गए हैं, हमें आलू भी उबालने हैं। हाँ, मैं पराठे सेक रही हूँ और आप भी जल्दी चटनियाँ बनाइए, अभी मम्मी जी आती ही होंगी। शिवानी और आंचल आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी अनीता रसोई में आती है। बाबू, तुम लोग बातें कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या ढीलेपन से काम कर रही हो? बाहर ग्राहकों की भीड़ लग चुकी है और यहाँ तुम्हारे अभी 10 पराठे सही से तैयार नहीं है। और शिवानी बहू, तुम जल्दी से कच्चे आम की चटनी और लहसुन अदरक डालकर मीठे आम की चटनी बनाओ। हाँ माँ जी, बस ये पुदीने की चटनी पीस लूँ, फिर वो चटनी बनाती हूँ। क्या शिवानी बहू, अभी तक तुमने पुदीने की चटनी तैयार नहीं की? उसे हटाओ, पहले आम की चटनी तैयार करो। ग्राहक आम और अदरक लहसुन की चटनी मांग रहे हैं। और आंचल बहू, तुमने जितने पराठे बनाए हैं दे दो, मैं ये पराठे बाहर तुम्हारे ससुर जी को देकर आती हूँ। आंचल एक प्लेट में 10 आलू के पराठे रखकर अनीता को दे देती है और अनीता अपने घर के बाहर अपने ढाबे में आती है, जहाँ छोटा सा काउंटर होता है। कुछ ग्राहक टेबल कुर्सियों पर बैठे होते हैं और राहुल ग्राहकों को खाना परोस रहा होता है। वहीं अमित और अरुण ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे होते हैं और सूर्यलाल पैसे काट रहा होता है। लीजिए जी, 10 पराठे और आ गए हैं और चटनी भी तैयार हो रही है। जी, मुझे आपकी आम की खट्टी और आम की मीठी चटनी, साथ में आम की तीखी चटनी और थोड़ी नारियल की चटनी भी दे दीजिएगा। अनीता, बहुएं क्या कर रही हैं? जल्दी जाओ, उनसे कहो जल्दी चटनी बनाने को। जी, मैंने बहुओं को कहा है चटनी बनाने को। शिवानी बहू 10 तरह की चटनी ही बना रही है। क्या अभी तक बना ही रही है? लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सूर्यलाल अमित के साथ रसोई में आता है, जहां आंचल आलू छीलकर एक कटोरे में मसालों के साथ मिला रही होती है और वहीं शिवानी एक बड़े मिट्टी के चूल्हे पर पके आमों को गुड़ और थोड़ी लाल मिर्च के साथ पका रही होती है। बाहर से ज्यादा गर्मी तो इस रसोई में हो रही है। बहुओं को भी बहुत गर्मी लग रही होगी और आंचल बहू तो प्रेग्नेंट भी है। अरे बहुओं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी तुम्हारी सास तुम्हें कह कर गई जल्दी हाथ चलाने को, उसके बाद भी तुम लोग इतनी सुस्ती में काम कर रही हो। शिवानी बहू अभी तक मीठी चटनी ही तैयार कर रही है, फिर बाकी की चटनियां कब तैयार करोगी? बस बस पापा जी, हो ही गया। ये चटनी तैयार करने के बाद नारियल की और कच्चे आम की 5 तरह की चटनियाँ तैयार कर दूंगी। बहू, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे गांव में हमारे आलू के पराठे और 10 तरह की चटनियों की कितनी मांग है। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि बस अभी थोड़ी देर में तैयार कर दोगी। अरे बाहर तुम्हारे पति और हम ग्राहकों की भीड़ कैसे संभालेंगे जब उन्हें परोसने के लिए हमारे पास पराठे और हमारी स्पेशल 10 तरह की चटनी तैयार ही नहीं होगी। हम अगर अच्छे से सर्विस देंगे तभी ग्राहक दोबारा हमारे ढाबे पर आएंगे, वरना गाँव में और भी लोग हैं जो पराठे बेच रहे हैं। पापा जी, मैं बस फिर से पराठे सेकने ही जा रही हूँ। आलू तैयार कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे पराठे में डालने वाले आलू टेस्ट कराओ। मसाले सही बने हैं या नहीं, ये देखना है। आंचल सूर्यलाल को आलू के बने चोखे टेस्ट कराती है, वहीं शिवानी अपने बनाए आम की मीठी चटनी टेस्ट कराती है। हाँ बबुआ, सही, यही स्वाद चाहिए हमारी रसोई में। ये स्वाद ही हमारी पहचान है। अब तुम जल्दी 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 से काम करो। अभी अरुण को मैं भेजता हूँ पराठे और चटनियाँ बाहर लाने के लिए। सूर्यलाल अनीता के साथ घर के बाहर अपने ढाबे में आकर काउंटर पर बैठ जाता है और अनीता ग्राहकों के सामने प्लेट और पानी रखने लगती है। वहीं रसोई में आंचल ढेर सारे आलू उबलने के लिए रखकर पराठे में आलू भरकर बेल कर सेकने लगती है और शिवानी सिलबट्टे पर बैठकर अपनी 10 तरह की चटनियां पीसने लगती है। ऐसी दोपहर के 11 बजते हैं। आंचल, तुम 2 मिनट आराम कर लो। हमारे आलू के पराठे और 10 तरह की चटनी खाने वाले ग्राहकों की सुबह वाली भीड़ चली गई है। अब हमें दोपहर में आने वाली भीड़ से पहले सारे टिफिन तैयार करने होंगे। आंचल दीवार के सहारे बैठी होती है, तभी सूर्यलाल और अनीता रसोई में आते हैं। बबुआ, तुम लोग यहाँ बैठी हो, जल्दी हमारी टिफिन सर्विस के लिए टिफिन बनाना शुरू करो। आज टोटल 250 टिफिन तैयार करने हैं। इतना कहकर सूर्यलाल और अनीता रसोई से बाहर चले जाते हैं, तभी राहुल रसोई में आता है। राहुल, तुम रसोई में क्या कर रहे हो? मुझे पता है आप लोगों को रसोई में आलू के पराठे और